जी विद्यार्थियों, जैसा कि आप ताश के पत्ते देख रहे हैं, आपका दिल बाग बाग हो गया होगा कि आज सर ताश के पत्ते कैसे लेकर आए हैं। कई विद्यार्थी ताश के पत्तों का खेल खेलना भी जानते होंगे, अपने समय का सदुपयोग ताश के पत्तों को खेल कर भी करते होंगे। कई विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जिनको ताश के पत्तों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कृपया आप वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ताश के पत्तों से संबंधित क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आज हम ताश के पत्तों की क्या समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं गोविंद प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय गोविंद प्रजापति में आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में ताश के पत्तों से संबंधित कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। अतः आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ताश में पत्तों की कुल संख्या 52 होती है। अधिकतर विद्यार्थी जानते ही हैं ताश में कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं, और ये 52 पत्ते जो हैं वो दो प्रकार के रंगों के होते हैं। यानी पत्तों की जो रंग हैं वो दो प्रकार के हैं। आधे पत्ते जो होते हैं इनमें से वो तो होते हैं काले रंग के, और आधे जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो यहाँ पर रंगों के आधार पर पत्ते दो प्रकार के हो गए। लाल रंग के पत्ते आप देख रहे हैं वो 26 होते हैं, और ऐसे ही काले रंग के जो पत्ते हैं वो भी क्या होते हैं, 26 होते हैं। यानी 26 और 26 कितने हो गए अपने यहाँ पर, 52। तो पत्तों की संख्या अपने कितनी थी, 52 थी। तो यहाँ पर रंगों के आधार पर पत्ते जो होते हैं ताश के दो प्रकार के हो गए, लाल और काले। इसके पश्चात बात हम करते हैं यहाँ पर आकृति। जो पत्ते जो हैं उन पर आकृति छपी होती है, चित्र जिसे अपन कहते हैं, वो छपे होती है आकृतियों के आधार पर। तो आकृतियों के आधार पर लाल रंग के भी आकृतियाँ दो होती है, और काले रंग है उसकी भी आकृतियाँ दो होती है। तो यहाँ पर आकृतियों के आधार पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने आते हैं, 13 पत्ते ये आएंगे और 13 ये। तो लाल रंग के भी दो प्रकार की आकृतियाँ मिलेगी अपने को, और ऐसी ही काला रंग जो है उसकी भी आकृतियाँ अपन को दो मिलेगी। और 13-13 पत्ते आकृतियों के आधार पर होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्तों पर बनी आकृतियों के आधार पर अपन देख रहे हैं काले रंग, जो यहाँ पर देख रहे हैं काला रंग, ये काला रंग जो है उसमें हुक्म, आप देख रहे हो हुक्म तो बहुत ज़बरदस्त होता है। हुक्म का इक्का आप जानते हैं ना, हुक्म का इक्का 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। इसी प्रकार चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। ये तो दो तो आप जो देख रहे हैं हुक्म और चिड़ी, ये तो होते हैं काले रंग के। ठीक इसी प्रकार पान और ईंट, ये लाल रंग के पत्ते होते हैं। ये भी कितने कितने होते हैं, 13-13 पत्ते होते हैं। इस प्रकार कुल 13-13 कितने हो गए अपने यहाँ पर, 52 पत्ते। अभी तक अपन यही पढ़ रहे हैं ना, ताश के पत्ते की संख्या जो है कुल 52 होती है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा अपनी आज चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है। तो ताश के पत्तों से संबंधित है, रिलेशन रखता है। हमारा विषय आज का जो है आपको परिचित करा दूं, हमारा आज का विषय है प्रायिकता। यानी हम कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रायिकता से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन आता है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है और मनोरंजन पूर्ण भी प्रश्न आपका है ये। तो हम आज प्रायिकता से संबंधित चर्चा करेंगे। तो प्रायिकता के लिए हमें ताश के पत्तों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। खेल जरूर भले ही नहीं आए अपने को, लेकिन हमें ताश के पत्तों का ज्ञान होना विद्यार्थियों अति आवश्यक है। तभी हम बड़ी आसानी से ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन को पूर्ण रूप से 100% सरल कर सकते हैं। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आप पधारे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तत्पश्चात बेल आइकन को ऑन करें, और ऑन करने के पश्चात बेल आइकन पर ऑल बटन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि हमारे सभी आगामी जो वीडियोज़ हैं, जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें और आप उस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जिन विद्यार्थियों को इन 13-13 पत्ते जो अपने हैं अलग अलग चिन्ह के और रंगों के, इनके बारे में जानकारी न हो, तो आप वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर आपको पत्तों से संबंधित जो ताश के पत्ते हैं उनसे संबंधित पूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। यहाँ पर 13 पत्ते, उनके अलग अलग जो चिन्ह हैं, कौन से पत्ते होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र वाले पत्ते।
चित्र वाले पत्ते जो होते हैं वो होता है बादशाह, बेगम और गुलाम। जैसा कि मैं आपको चित्र के रूप में दिखाऊंगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। ये तो होता है बादशाह है, ये है बेगम और ये है गुलाम। ये होता है इक्का। सबसे बड़ा पत्ता जो होता है ना ताश में, वो इक्का होता है। जो चित्र वाले पत्ते हैं, आप देख रहे हैं चित्र वाले पत्ते, ये बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम, गुलाम, ये तीन पत्ते होते हैं एक आकृति वाले में। जैसे हुक्म के आप देख पा रहे हैं अभी, हुक्म इसी प्रकार चिड़ी का भी होगा, लाल पान का भी होगा, ईंट का भी होगा। तो अपन यहाँ पर एक चिन्ह वाले में तीन पत्ते होते हैं, तो हमारे पास पत्ते हैं चार आकृतियों वाले। और इन चार आकृतियों के पत्तों में बादशाह कितने हो गए आप देखेंगे। बादशाह चार आकृतियां हैं और एक आकृति में एक पत्ता होता है, तो ये चार बादशाह हो जाएंगे अपने ताश के पत्ते में। इसी प्रकार चार बेगम हो जाएगी और चार ही क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो कुल चित्र वाले पत्ते वो कितने हो जाएंगे हमारे ताश में, 12। यानी कुल पत्ते कितने हमारे पास, 52। जिनमें चित्र वाले पत्ते वो कितने हो गए, 12 हो गए। इक्के की संख्या भी क्या होगी, इक्के की संख्या भी अपने 4 हो गई। चित्र तो इन तीन पे ही बना होता है। ताश के पत्तों में सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो इक्का का ही होता है। तो ताश के पत्तों में सबसे प्रभावी पावरफुल पत्ता आप जानते ही हैं, बादशाह इक्का। इक्का सबसे बड़ा पत्ता होता है, सबसे प्रभावशाली पत्ता, जिसे अपन एक नंबर देते हैं फर्स्ट टॉपर। वो अपने ताश का जो इक्का होता है वही होता है, बादशाह है। ये आप देख पा रहे हैं एक लाल पान की पूरी सीरीज जो 13 पत्ते हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हुक्म का जो टॉप 5 पत्ते हैं वो है इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दस्सी। लाल पान के पूरे पत्ते आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पत्ता है इक्का। यहाँ पर ये आकृति वाले चित्र वाले 3 पत्ते आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार के 13 पत्ते लाल पान के आप देख रहे हैं, इसी प्रकार के ईंट के होते हैं, हुक्म और चिड़ी के भी इसी प्रकार 13-13 पत्ते 4 प्रकार के होकर के कुल 52 पत्ते जो हमारे ताश की पत्ते में होते हैं। तो आपको ये पूर्णतया समझ में आ गया होगा। अगर ये कंप्लीट समझ में आ चुका है तो अब अपन प्रश्न को बड़ी ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम आसानी से यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर प्रत्येक समूह के ताश के जो पत्ते हैं वो किस प्रकार होते हैं वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हुक्म, चिड़ी, पान जो लाल पान है और ईंट, ये सीरीज़ हुक्म की है, ये सीरीज़ चिड़ी की है। जो ब्लैक देख रहे हैं चिन्ह के आधार पर ही बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पर। हुक्म के काले रंग के होते हैं, चिड़ी हो भी काले रंग के पत्ते हैं, पान जो है लाल पान जिसे अपन कहते हैं लाल रंग का, और ईंट है वो भी क्या होती है अपनी लाल। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो इक्का जो है कितने हैं यहाँ पर, 4। एक हुक्म का इक्का है, एक चिड़ी का इक्का है, एक पान का इक्का है और एक ईंट का इक्का है। यानी 4 पत्ते जो हैं इक्के, वो ताश में 4 इक्के होते हैं। इसी प्रकार 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम हो। ये 13 पत्ते हैं यहाँ पर, 13 ये हो गए, 13 ये, 13 और 13, कुल अपने पत्तों से कितने हो गए अपने 52। ताश में कुल 52 पत्ते। अब तो आपकी और क्लियर हो गया होगा कि ताश में 52 पत्ते किस प्रकार जो है वो होते हैं। आप देख लीजिए एक बार, आपके समझ में आ गया तो हम प्रायिकता के प्रश्नों को लेंगे। और प्रायिकता के प्रश्नों के लिए सर्वप्रथम हमें प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला जिसे अपन कहेंगे वो क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। यानी कोई घटना घटित जो होती है, किसी घटना के घटित होने की संभावना, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता के लिए अपन घटना घटित होने की अनुकूल स्थिति कितनी है और उस घटना के लिए कुल स्थितियाँ कितनी है, उनका अनुपात जो है वही क्या होता है, प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का मान सदैव 0 से 1 के मध्य में होता है। यानी 0 से बड़ा होगा हमेशा और 1 से हमेशा छोटा रहेगा। 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य में होता है। न्यूनतम मान हमेशा 0 होगा और अधिकतम मान जो है प्रायिकता का वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य की तीनों विधियां हैं, उसमें प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि। उनसे संबंधित वीडियो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको आई बटन, जो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उसमें जाकर आपके दे सकते हैं और वहां पर आपको ये वीडियो उपलब्ध होंगे। आपको उन वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर के भी इन वीडियो को देख सकते हैं। तो एक प्रश्न लेते हैं, कक्षा 10 की प्रायिकता की जो प्रश्नावली है 18.1, उसका प्रश्न क्रमांक 11 है। 11 नंबर प्रश्न जो है उसमें है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी, यानी अच्छी प्रकार पीस ली गड्डी को, वो उसमें गड्डी में से एक पत्ता निकालना है और उस पत्ते के निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स पूछे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें ये पत्तों का पूरा फंडामेंटल समझ में आ चुका है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें पूछा है लाल रंग का गुलाम होना चाहिए। तो आप देखेंगे लाल रंग का गुलाम जो है ताश की पत्ती में कितने होते हैं। लाल रंग के गुलाम जो आप देख रहे हैं ये है गुलाम, जो जे लिखा हुआ है ना, वो 2 गुलाम है ताश की पत्ती में, तो 2 गुलाम हो गए। यानी गुलाम होने की अनुकूल स्थिति, लाल रंग के जो गुलाम है उनकी अनुकूल स्थिति है 2। P इज इक्वल टू अनुकूल स्थिति 2 बटे कुल स्थिति 52। तो ये कट करके कितने हो जाएगा, 1/26, यानी 2 के पार्ट से कट गया ना। तो अपनी प्रायिकता जो है वो 1/26 है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी लाल रंग का गुलाम पूछा है, ऐसा भी पूछता है काले रंग का गुलाम होना चाहिए। तो काले रंग की गुलाम 2 ही होते हैं, एक चिड़ी वाला और एक हुक्म वाला। तो उसकी भी प्रायिकता ठीक ऐसी होगी, 2/52 इज इक्वल टू 1/26। हमारा सेकंड पार्ट जो है वो दे रखा है लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। तो लाल रंग के पत्ते कौन से होते हैं, 13 पत्ते होते हैं लाल पान वाले, और 13 पत्ते क्या हो गए, ईंट जो लाल है वो। तो 13 और 13 कितने हो गए, 26। तो प्रायिकता बराबर क्या आ गई, 26। अनुकूल स्थिति होगी, अंश में तो बने अनुकूल स्थिति लिख दी 26 और कुल स्थिति हर में लिख दी, जो पत्ते कुल 52। तो 26 की पार्ट से कटकर कितना आ गया, 1/2, यानी आधी प्रायिकता है लाल रंग का पत्ता होने की, और आधी क्या हो जाती है। इसी प्रकार काले रंग की पत्ती, तो काले रंग के भी पत्ते 26 होते हैं, तो अनुकूल स्थिति 26 बट्टे कुल पत्ते 52 इज इक्वल टू 1/, आपके क्या आ गए, 2 आ गए। यानी लाल रंग का पत्ता है उसकी प्रायिकता भी आपके यहाँ पर जो है 1/2 ही आएगी, और इसी प्रकार काले रंग की जो प्रायिकता है वो भी अपने कितने आएगी, 1/2 जो है वो आएगी। अब हम ज्ञात करेंगे तीसरा भाग, पान का इक्का होना, यानी प्रायिकता ज्ञात करनी है पान का इक्का होने की। तो ताश की गड्डी जो होती है उसमें पान के इक्के कितने होते हैं, अपने पास एक पान का इक्का होता है। ऐसे एक ईंट का इक्का होता है, हुक्म का इक्का भी एक ही होता है, और चिड़ी का इक्का भी एक ही होता है। प्रश्न कैसा भी हो, यहाँ पर केवल प्रश्न है पान का इक्का। तो अनुकूल स्थिति है अपने पास 1, और कुल पत्ते कितने हैं, अनुकूल स्थिति 1, कुल स्थिति हो गई अपने पास 52। तो प्रायिकता अपने पास हो गई 1/52। इक्की का प्रश्न कैसा भी हो, पान का इक्का है, हुक्म का इक्का है, चिड़ी का इक्का है या ईंट का इक्का, सभी के अंदर अपने आंसर जो मिलेंगे वो प्रायिकता आएगी 1/52 आएगी। ऐसे ही अगर अपने को हुक्म का बादशाह कहे, लाल पान का बादशाह कहे, या अन्य इसी प्रकार के प्रश्न, उनकी भी प्रायिकता जो आती है वो अपने 1/52 आती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ईंट की बेगम, 4 नंबर भाग दे रहे हैं ना, ईंट की बेगम। बेगम चाहे कोई सी भी आकृति की हो, हुक्म की बेगम हो, चिड़ी की बेगम हो, लाल पान की बेगम हो, बेगम एक ही होती है एक चिन्ह के लिए। तो यहाँ पर भी अनुकूल स्थिति ईंट की बेगम एक मिलेगी अपने को, और कुल स्थिति कितनी है, 52। तो यहाँ पर भी जो प्रायिकता है वो 1/52 आएगी। अब हम लेते हैं 5 नंबर भाग, पत्ता हुक्म का होना चाहिए। तो हुक्म के पत्ते कितने अपने पास ताश की गड्डी में, जो अपने पास 52 पत्ते दे रखे हैं। तो कुल स्थिति अपने पास 52 है, और हुक्म के पत्ते जो होते हैं वो अपने पास ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 अनुकूल स्थिति हो गई, और कुल स्थिति अपने पास 52 हो गई। तो यहाँ पर अपन काट देंगे 13 के पाड़े से, तो क्या आ गए, 1/4। ये जो आप देख रहे हैं प्रायिकता है, प्रायिकता है हुक्म का पत्ता होने की। इसी प्रकार अगर अपन को कहेगी लाल
पान का पत्ता होना चाहिए। तो लाल पान के पत्ते भी 13 होते हैं, तो अनुकूल स्थिति 13 होंगी। तो अपने यहाँ पर प्रायिकता 1/4 रहेगी। चिड़ी का पत्ता होने के लिए भी प्रायिकता यही आएगी। और इसी प्रकार ईंट का पत्ता होना तो भी प्रायिकता क्या आएगी अपने पास, 1/4 जो है वो अपने को प्राप्त होगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकालें और वो पत्ता चित्र वाला होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए चित्र वाले पत्ते कितने हैं। तो चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं ताश के अंदर, अभी हमने पढ़ा है, पूर्णतया विश्लेषण किया है इन ताश के पत्तों का। तो कुल पत्ते 12 जो होते हैं वो होते हैं जिन पर चित्र छिपा होता है। गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 पत्ते होते हैं एक चिन्ह में। तो 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, 4 तिये 12 हो गए ना अपने पास। तो ये अपने पास कुल पत्ते कितने हैं, 52। और ये काट देंगे हम 4 के पाड़े से, 4 तिये 12, ये कट गए अपने 13 चौके 52। तो ये था विद्यार्थियों आज ताश के पत्तों से संबंधित प्रायिकता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। शायद आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें और कमेंट करके भी बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी प्रकार की अगर क्यूरी है ताश के पत्तों से संबंधित प्रायिकता के संबंध में तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा आपकी उस क्यूरी का समाधान करने की। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।